कहानी एक किसान की है जो बहुत ही मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती तो कभी आंधी। कोई ना कोई कारण से उसकी फसल खराब हो ही जाती। एक दिन किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसलों देख रहा था। तभी वो आसमान की तरफ देखकर गुस्से में कहता है कि ऐ मालिक, लोग तुम्हें महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। मुझे ये भी लगता है कि आपको ये भी नहीं पता है कि फसल कैसे उगती है। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान, सूखा पड़ जाना ये सब कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे पास ऐसी शक्ति होती तो मैं जैसा चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे से उगाता हूं। तभी ऊपर से एक आवाज आई, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। अब तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसलों की रक्षा कर सकता है। 2-4 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास जो शक्ति थी, जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था, तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और इस बार ऐसी फसल उगाई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन में किसान बहुत खुश हो रहा था और यह सोच रहा था कि अब मैं ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फसल कटने को तैयार हो गई। किसान खुशी खुशी फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं के बालियों पर पड़ी, वो बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब वो किसान बड़ा परेशान हो गया। किसान ने फिर से ईश्वर को पुकारने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, शायद तूने मुझे सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। नहीं तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, नहीं तेज बारिश सहने दिया और नहीं धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने पौधों को करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, बारिश और तेज धूप पड़ती है, तभी वे पौधे हालात से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तुमने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका जन्म होता, इसलिए सारी बालियां खोखली रह गईं, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, और इसी संघर्ष से इंसान की ग्रोथ होती है। दोस्तों, जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो वो सबसे डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता, क्योंकि डायरेक्टर को पता होता है कि ये अपने रोल को अच्छे से निभा सकता है। जब आपको लगे जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत खराब है, तब खुश होना चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर ने ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे निकल सकते हो। और जरा सोच कर देखिए, अगर इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रगल, कोई संघर्ष ही ना हो, तो ऐसी जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी धन्यवाद।